बिग बॉस इंडिया बिगेस्ट रियलिटी शो होने के साथ साथ मोस्ट व्यूड शो भी है। ऑलमोस्ट 9 से 10 करोड़ लोग उन्हें देखते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। बट बिग बॉस से जुड़ी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके सवालों के जवाब आज तक किसी को नहीं पता। बिग बॉस में जो हम आवाज सुनते हैं आप सभी घर वाले। दूसरा सवाल ये है कि बिग बॉस का क्राइटेरिया क्या है। तीसरा सवाल ये है कि बिग बॉस अपने कंटेस्टेंट को कितना रुपया पर डे का देता है। बिग बॉस खुद कैसे पैसे कमाता है। आइए अब ट्राई करते हैं इन चारों सवालों के जवाब ढूंढने की। तो चलिए खोजबीन शुरू करते हैं। मेरा जो सवाल है उसका कोई एग्जैक्ट आंसर अभी तक नहीं पता है, क्योंकि ऑफिशियली अभी भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि ये ही वो शख्स है जो बिग बॉस के अंदर अपनी आवाज देता है। तो जुड़ा हुआ एक वीडियो काफी ज्यादा पॉपुलर है जो बहुत सारी जगह चलाया जाता है कि यही वो शख्स है जो बिग बॉस है। दो आवाजें हैं शो में, एक बिग बॉस की जो कंटेस्टेंट से बात करते हैं और मेरी जो ऑडियंस से बात करते हैं। दूसरा सवाल ये होता है कि बिग बॉस के अंदर जाने का दायरा क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है। पिछले ओटीटी सीजन की बात करें तो दीपिका दुर्वे की बात करते हैं जिसका सोशल मीडिया पेज आफ्टर बिग बॉस में बना। नित की बात करते हैं, आप सोचो कि वो बंदा क्या ही वैल्यूएबल कंटेंट देता होगा लोगों को, लेकिन बिग बॉस ने उसे भी अप्रोच किया। इसी सीजन की बात बताऊं मैं आपको तो वड़ा पाव गर्ल से फेमस लड़की जो है चंद्रिका दीक्षित, उसका सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब से वो वायरल होने लगी तो बिग बॉस के वो भी नजर में आई और उसे भी अप्रोच कर लिया। इरफान मलिक अपनी 2 बीवियों के साथ वहां आए थे एज ए कंटेस्टेंट के रूप में। अप्रोच करने की वजह ये है कि वो एक नया और एक यूनिक कंटेंट देते हैं पब्लिक को, कि इंडिया में ये देखना बहुत ही हद तक बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि 2 बीवी एक पति के साथ रह रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ यूनिकनेस है या कुछ ऐसी ज्यादा पॉपुलर चीजें हैं उन्हें ये बिग बॉस के अंदर लाते हैं। कहने का अर्थ ये भी है कि इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। तीसरा और सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि कंटेस्टेंट को कितना पैसा मिलता है। देखिए मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आखिर उनको पैसे किस तरह से दिए जाते हैं। देखो पर डे के हिसाब से तो किसी को भी पेमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि किस हिसाब से किसको पैसे देंगे। तो ऐसे में उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है जिसमें उनकी ऑडियंस और उनकी पब्लिसिटी की यानी कि उनकी पॉपुलैरिटी को देखकर उन्हें पैसे दिए जाते हैं एक फिक्स अमाउंट। इस फिक्स अमाउंट को भले ही वो चाहे डेज के हिसाब से भले कर सकते हैं कि आप 5 दिन अगर घर के अंदर टिकते हैं अपने ऑडियंस के दम पर तो आपको 5 दिन के उस हिसाब से इतने पैसे दिए जाएंगे। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बिग बॉस आखिर पैसा किस किस तरीके से पैसे कमाता है। मोस्ट ऑफ द लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ कि देखो कोई भी रियलिटी शो हो पैसे के बिना नहीं चल सकता है। उसके लिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें महंगा सेटअप लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगती है। यानी कि बिग बॉस की बात करें तो उसके अंदर 100-200 तो कैमरे सब्सक्रिप्शन के पैसे से कभी पूरा नहीं किया जा सकता, और सब्सक्रिप्शन इतना ज़्यादा अगर आप लोगों से लोगे तो वो कभी भी आपका शो नहीं देखेंगे। इसीलिए इस बार का बिग बॉस का जो शो है उसके लिए जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ 29 रुपीज़ है। इसके लिए काम में आता जो मेथड है वो है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट सबसे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए देता है और खर्चा चलाने के लिए भी। पहले जो बिग बॉस जो फ्री वाला था उसके अंदर जो एड चलते थे वो बहुत ज़्यादा चलते थे, इस वजह से उन्हें पैसे भी मिलते थे। और इस सीजन में भी एड चलते हैं, लेकिन उतने नहीं जितने पहले वाले सीजन में चलते थे। अभी भी है लेकिन वो घरों के अंदर लगा है। जैसे पिछले वाले सीजन की बात करें तो जैसे विमल, लेंसकार्ट, 2M चिप्स, स्किन केयर, आटा, और इस सीजन की बात करें तो उसके अंदर है सिग्नेचर, वो पान मसाला हो गया, होंडा, मैन फोर्स, ओप्पो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। और इन एडवर्टीजमेंट के जरिए वो अपने पैसे कमाते हैं। और ऐसे एक्टर्स भी जो वहां पर आते हैं अपने सॉन्ग का प्रमोशन के लिए, अपनी मूवीज का प्रमोशन के लिए, तो उनसे भी वो मोटा पैसा चार्ज करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट हु इज योर फेवरेट कंटेस्टेंट इन बिग बॉस OTT 3।